2022 में उत्तर प्रदेश ने टीजीटी और पीजीटी को लेकर के वैकेंसी निकाली थी जून जुलाई में, और आज 2023 सितंबर चल रहा है। तकरीबन 1.5 साल होने को आई, अभी तक परीक्षा नहीं ली। 2023 में चर्चा चली कि भाई नया आयोग एक बन रहा है उत्तर प्रदेश में, जो माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्राइमरी लेवल पर सारी परीक्षाएं वही लेगा, जिसके बारे में हमने आपको एक अलग वीडियो के माध्यम से बताया था। अब वह आयोग बन चुका है, तो संभवतः हो सकता है कि अगर ये एक संभावना देखी जाए कि 2024 में चुनाव है केंद्र के, तो हो सकता है कि 2023 के लास्ट में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में उत्तर प्रदेश अपनी परीक्षा को, टीजीटी की परीक्षा को करा ले, इसकी उम्मीद देखी जा रही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि उत्तर प्रदेश टीजीटी में जो एसएसटी का था, सामाजिक अध्ययन था, उसका जो सिलेबस डिस्कशन है वो एक बार आपके साथ में दोबारा से कर दे रहा हूं, क्योंकि इतने दिन पहले नोटिफिकेशन निकला था और आप सभी इतने भले मानस हैं कि अभी तक आप तैयारी तो छोड़े बैठे होंगे। जाहिर सी बात है, अब आप इंतजार कर रहे होंगे कि जब नोटिफिकेशन आएगा तभी मैं अपनी पढ़ाई करूंगा। लेकिन मैं तो देखो एक शिक्षक हूं, और मैं ये बात बिना प्रामाणिकता के नहीं कह रहा हूं, मैं खुद दिन रात पढ़ाई करता रहता हूं। अभी भी आप देखोगे तो यह वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, और अभी रात के बज रहे हैं 1:05 हो रहे हैं जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो आप देखना है कि मैं रात में भी पढ़ ही रहा हूं और वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। तो मैं बस इतना कहूंगा कि भर्ती कभी भी आए, इसमें थोड़ा लेट सेट आए, लेकिन ऐसा ना हो कि आप एसएसटी को पढ़ना ही छोड़ दें और एकदम से परीक्षा आए और फिर आप कहें कि सर टाइम उन्होंने नहीं दिया, 1 महीने में परीक्षा ले ली और हम पेपर में पूरी तरीके से परफॉर्मेंस ठीक नहीं कर पाए। ऐसा ना हो, इसलिए अपनी परफॉर्मेंस को बनाए रखिएगा, बढ़िया से अपना रिवीजन करते रहिएगा। तो जो उत्तर प्रदेश टीजीटी का जो ऑफिशियल सिलेबस है, अगर उस ऑफिशियल सिलेबस की अगर मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करूं, यहां पर मैं आपको जरा इसके बारे में बताऊं, इस ऑफिशियल सिलेबस के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करना। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये प्रॉपर सिलेबस है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। ये उस समय जब ये अलग से लेते थे एलनगंज प्रयागराज, तो इसमें पाठ्यक्रम दे रखा है प्रशिक्षित स्नातक विषय सामाजिक विज्ञान। अब इस सामाजिक विज्ञान में जो सिलेबस दे रखा है, अगर आप, हालांकि इस सिलेबस की एक कॉपी जो है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज चुका हूं, एसएसटी बाय अनुपम सर के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पे उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल आप यहां पे समझिएगा, इतना आप जानते हैं कि जो एसएसटी है उसमें 4 चीजें हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी। तो 4 में से जो सबसे पहला सिलेबस है भूगोल, जिसकी हम बात करेंगे ज्योग्राफी की, उसमें पहला यूनिट है भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी। और इतने आप अगर पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो अगर मैं ये सिलेबस भी ना दिखाऊं, फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं कि फिजिकल ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है, तो आप बताओगे कि सर भौतिक भूगोल के अंतर्गत 4 चीजें हैं सर। एक तो हमारा पहला जियोमॉर्फोलॉजी, भूआकृति विज्ञान, ओशनोग्राफी, समुद्र विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी, वायु जो है जलवायु विज्ञान, उसके बाद में एस्ट्रोनॉमी या कॉस्मोलॉजी जो ब्रह्मांड विज्ञान, जिसको खगोल की कहते हैं, वो 4 चीजें आती हैं। इसी में एक बायो ज्योग्राफी, जैव भूगोल, मानव और उसके आवास को लेकर के भी एक इसमें यूनिट आ जाता है। बात क्लियर है? 4 यूनिट है। अच्छा, तो उस 4 यूनिट में बस इतना समझ जाओ। भौतिक भूगोल के अंतर्गत अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत ये यूनिट है सौरमंडल की उत्पत्ति, सौरमंडल में पृथ्वी की आकृति एवं गतियां, पृथ्वी की गतियों के प्रभाव, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण, अक्षांश देशांतर का निरूपण, ग्लोब पर किसी स्थल की अवस्थिति का निर्धारण, स्थानीय एवं प्रमाणिक समय का निर्धारण, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, फिर स्थल मंडल में चट्टान, उसकी उत्पत्ति, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के प्रकार, भूकंप की उत्पत्तियां, उसका विश्व में वितरण, महाद्वीप, महासागरों का वितरण, पर्वत, उनके प्रकार, वलित पर्वत, पठार, मैदान, नदी घाटियां, अपर्दन, अपक्षय प्रक्रियाएं, डेविस का अपर्दन चक्र, नदी घाटी की निम्नीकरण प्रक्रियाएं, जल अपर्दन द्वारा विभिन्न चरणों में निर्मित प्रमुख भूआकृतियां, समोच्च रेखाएं, उनके द्वारा प्रमुख स्थलाकृतियों की पहचान। ये आपके स्थल मंडल में दे रखा बेसिक टॉपिक हैं। एक बहुत अच्छी किताब है, अगर आप इसके लिए पढ़ना चाहते हैं तो पूरे भौतिक भूगोल के लिए बहुत ही प्रमाणिक किताब है, सविंदर सिंह जी की किताब है। उस सविंदर सिंह जी की किताब को अगर आप पढ़ लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत, पूरे भौतिक भूगोल के अंतर्गत इससे भी ज्यादा प्रमाणिक किताब आज वर्तमान मार्केट में कोई है। हिंदी माध्यम में भी अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। तो पूरी यूनिट उसमें एज इट इज दे रखी है। उसके अलावा फिर वही वायुमंडल,
वायुमंडल की पूरी यूनिट, वही जलमंडल, वही जैव मंडल, ये पूरी की पूरी यूनिट यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, तो एक तो यही है भाई, इनको भी पढ़ लीजिए। वायुमंडल की संरचना, सूर्य ताप है, विलोमिता है, वायुदाब पेटियां हैं, पवन है, सनातन पवन है जिनको ग्रही या भूमंडलीय पवनें कहते हैं, वर्षण की प्रक्रिया है, फिर उसके बाद में जलवायु प्रदेश हैं। जलवायु प्रदेश में थोड़ा बहुत हम ट्रिवार्था, थॉर्नथ्वेट और हमारा जो है और जो व्लादिमीर कोपेन है उनका जलवायु वर्गीकरण के सिद्धांत यहाँ पर पढ़ लेंगे। जलमंडल में महासागरों की संरचना, उनका उच्चावच, महासागरीय तापमान, लवणता, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति, उनकी दिशा, उनका प्रभाव, ज्वार भाटा, उत्पत्ति के सिद्धांत इनके दे रखे हैं, जैव मंडल में दे रखा है। उसके अलावा इन्होंने ज्योग्राफी में अलग से यहाँ पे थोड़ा सा मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी दे रखी है, मानव पर्यावरण अंतर संबंध दे रखा है। रेटजेल, डेविस, सेम्पुल, हटिंगटन, वाइडल, डी लाब्लास, ब्रूस, ग्रिफिथ, टेलर के मत, विश्व में जनसंख्या वृद्धि वितरण का विवेचन, मानव प्रजातियां, विश्व की प्रमुख मानव प्रजातियां, काकेसियस, मंगोलाइड के लक्षणात्मक भेद वितरण, विश्व की आदिम जातियां, तत्संबंधित निवास से अंतर संबंध, बुशमैन, एस्किमो, किर्गिज, मसाई, सेमांग के विशेष संदर्भ, प्लस मानव का जो अधिवास है, ह्यूमन सेटलमेंट है, प्राकृतिक प्रदेशों में ग्रामीण अधिवास के स्वरूप, पर्यावरण से संबंध, विश्व के प्रमुख विराट नगर एवं उनकी अवस्थिति। यानी यह वाली जो यूनिट है वो भरपूर मात्रा में दे रखी है। मानव भूगोल पूरी की पूरी, मानव का भूगोल, मानव का अधिवास। इसके लिए मैं तो आपको अपने इस चैनल पर पूरी तरीके से पढ़ाऊंगा, जिस चैनल पर भी आप ये वीडियो देख रहे हो, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग टीजीटी पीजीटी के चैनल पर, ये पूरा सिलेबस मैं तो आपको इस यूट्यूब पे फ्री में कराऊंगा ही। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ टीजीटी पीजीटी में। लेकिन फिर भी इसके लिए बहुत प्रमाणिक किताब, अगर आप पूरे मानव भूगोल के लिए अगर कोई किताब बढ़िया पढ़ना चाह रहे हो तो मेरे सामने किताब भी रखी है मेरी लाइब्रेरी में, मानव भूगोल के लिए एक पूरी मानव भूगोल की किताब पढ़ना चाह रहे हैं तो माजिद हुसैन सर की एक किताब आती है, माजिद हुसैन की एक किताब आती है जिसका नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल, हिंदी इंग्लिश में दे रखी है। अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो उससे मतलब उसके अलावा और कोई किताब पढ़नी नहीं है, कोई किताब बनी नहीं है, आप ऐसा मान लीजिए। आर्थिक भूगोल में प्रॉपर तरीके से उन्होंने बढ़िया तरीके से दिया है। आर्थिक भूगोल के लिए विश्व की फसलों का भौगोलिक विवेचन, चावल, गेहूं, कपास, गन्ना, चुकंदर, चाय, कहवा, रबर, विश्व में मत्स्य, वन दोहन, दुग्ध उत्पादन, प्रमुख ऊर्जा, खनिज संसाधन, कोयला, पेट्रोलियम, लॉयस्क, मतलब ये पूरा का पूरा जो दे रखा है। इसके लिए कोई किताब विशेष तो नहीं है, मतलब किताबें तो मार्केट में, लेकिन क्योंकि मैं आपको सही एक रेफरेंस बताऊंगा, इसमें क्या होता है, इससे जो भी क्वेश्चन बनता है वो करंट के डेटा को लेकर के सवाल बनता है। तो करंट का जो डेटा है वो आपकी जब भी पेपर जाने जा रहे हैं, सालाना एक किताब आती है इंडिया ईयर बुक, क्या आती है, सालाना एक किताब आती है इंडिया ईयर बुक। उस इंडिया ईयर बुक जो किताब है 2023 वह मार्केट में आ चुकी है, गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश होती है। उसमें गवर्नमेंट के सारे आंकड़े, मंत्रालय के द्वारा किए गए सारे काम उसमें दे रखे होते हैं। तो उसमें इससे रिलेटेड जितना भी नवीनतम डेटा दे रखा होता है वो सब उसमें दे रखा होता है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। या कोई भी छमाही, वार्षिकी जो करंट अफेयर्स की किताब आप मैगजीन मार्केट में खरीदते हो साल भर की, उसमें आंकड़े दे रखे होते हैं, उसको हम आपको करा देंगे यूट्यूब पे। बाकी अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो आप इसको जरूर करें, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद फिर उन्होंने पूरे भारत के भूगोल को दे रखा है, भारत का विश्व के साथ में, पड़ोसी देशों के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, हिंद महासागर में आर्थिक महत्व, सामरिक महत्व, उसका पूरा का पूरा, भारत में प्राकृतिक वनस्पति निर्वनीकरण, बाढ़, मिट्टी की अपरदन की समस्याएं, और ये पूरा भारत की कृषि, खाद्यान्न, प्रगति, श्वेत हरित क्रांतियां, खनिज संसाधन, उनके दोहन से जुड़ी समस्याएं, ऊर्जा संकट समाधान, कोयला, खनिज तेल का भौगोलिक विराट और उत्पादन, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, बहुउद्देशीय योजनाएं, जुड़ी हुई योजनाएं। कहने का मतलब ये है अप्लाइड फॉर्मेट में ज्योग्राफी को कैसे पढ़ेंगे पूरा बड़ ढंग से उन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो यह तो आपसे देख रखी, अब आप पढ़ के ही पता कर लेंगे होंगे कि बढ़िया सिलेबस दिया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई भी नॉर्मल सिलेबस दे दिया, नहीं, ढंग का सिलेबस इन्होंने इसमें बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे अब हम आ जाते हैं, इतिहास को लेकर के आ जाते हैं। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूँ, शायद आप इसको थोड़ा सा पढ़ पाएंगे। यहाँ पर अब आप हिस्ट्री को पूरा पढ़ लीजिए, हिस्ट्री इन्होंने पूरी दे रखी है। अब एक एक टॉपिक पढ़ने में तो आधा घंटा बीत जाएगा इसी को पढ़ने में, लेकिन इसकी पीडीएफ भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम क्या है भैया, जिसका नाम है SST बाई अनुपम सर, आप उस पर फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, उस पर मैंने इसकी पीडीएफ भी डाल दी, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। बाकी आप इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं, सिंपल टॉपिक दे रखे।
अर्थशास्त्र की बात करेंगे, अर्थशास्त्र में आर्थिक सिद्धांत दे रखे हैं। उसके अलावा थोड़ा नीचे आएंगे, यह पूरा सिद्धांत दे रखा है। इकोनॉमिक्स में पढ़ाता नहीं हूं तो फिर इकोनॉमिक्स के टॉपिक को डिस्कस करना ठीक नहीं होगा। इनके लिए जो हमारे पास इकोनॉमिक्स के टीचर हैं वो आपको पढ़ाएंगे प्रॉपर। उसके बाद नागरिक शास्त्र की बात आएंगे तो नागरिक शास्त्र में पूरा का पूरा उन्होंने दे रखा है, इसको आप पूरा सिलेबस पढ़ लीजिएगा। तो कंप्लीट तरीके से देखा जाए तो यह एक सिलेबस था। हिस्ट्री ज्योग्राफी वाले सिलेबस को मैंने डिटेल में आपको इसलिए पढ़ाया क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट है, उनको मैं आपको पढ़ाता हूँ। कंप्लीट इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है। तो यह आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो उस वक्त है, अब तो बोर्ड एक अलग नया बना दिया उन्होंने। तो यह इस सिलेबस था आज का। आपका विषय था आपका सामाजिक विज्ञान एसएसटी प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी के लिए क्या इसका सिलेबस हो सकता है। एक बार मैंने आपको बता दिया, हल्के में मत लेना, सिलेबस बहुत बढ़िया है। अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि आपसे कोई मतलब नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बढ़िया डिटेल में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसके लिए बेहतरीन कंसेप्ट की जरूरत है। और जरा टीजीटी में अगर मैं आपसे बात करूंगा, टीजीटी में और मैं पीजीटी में अगर मैं बात करूंगा तो उन टीचरों से जरा बच करके रहना जो एमसीक्यू कराने के लिए आ जाते हैं। यूट्यूब पे टीजीटी पीजीटी को लेकर के कुछ टीचर ऐसे हैं जो सीधा आएंगे 10 एमसीक्यू कराएंगे और उनको लगता है कि टीजीटी और पीजीटी का पेपर पास हो जाएगा। ऐसा नहीं है। टीजीटी पीजीटी पढ़ने के लिए कॉन्सेप्ट जरूरी है और कॉन्सेप्ट की वीडियो ज्यादा जरूरी है। तो आप भी वहीं पढ़ें जो संपूर्ण थ्योरी को आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने से कुछ नहीं होगा। टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता लेवल की परीक्षा है, इनमें कंसेप्ट जरूर है, उनका अप्लाइड फॉर्मेट जरूर है, एनसीईआरटी का समावेशन जरूरी है। बढ़िया जितनी भी रेफरेंस किताबें, उनका कॉन्सेप्ट, उनका कंटेंट इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मुझसे बहुत पहले से भी पढ़ते चले आ रहे हैं। मैं विगत 8-10 साल से लगातार एसएसटी को पढ़ा रहा हूं। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। आपको वीडियो अच्छी लगी है, सिलेबस को मैंने आपको एक बार बता दिया, आप भी एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा। कोई और अतिरिक्त जानकारी आपको चाहिए, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। हम मुलाकात करेंगे आपसे अगली किसी और वीडियोस में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं फिर से कहूंगा, परीक्षा कभी भी हो सकती है, आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।